Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes, and in our today's video we are going to discuss about the extension of our previous video, that is trigonometric functions. So हमारी previous video में हमने बात की थी किसके बारे में, डिग्री मेजर, मतलब आपके एंगल मेजर्स के बारे में. तो आपकी प्रीवियस क्लास में आपने किया हुआ डिग्री मेजर. डिग्री मेजर मतलब जैसे आप बोलते थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, रेडियन मेजर. ठीक है, तो रेडियन मेजर क्या है आपके पास, रेडियन मेजर है एंगल बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल, एंगल बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस. एंगल सबटेंडेड by the arc of the circle with the radius of circle is called a radian measure. और जिस केस में आपका रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो तो उस केस में एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल जो है थीटा, थीटा किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल है. क्लियर है. तो ये किया था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में. तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. हम आगे और बात करेंगे इन टॉपिक से आगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक पहुंचने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही बात करेंगे. मतलब कि आपने 10th तक क्या किया है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज फाइंड आउट की है वो 0 डिग्री के लिए फाइंड आउट की है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए. ऐसा ही था. तो वहां पर आपने एक और चीज किया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. क्या मतलब था इसका, कि अगर थीटा आपका 30 डिग्री है, थीटा आपका 30 डिग्री है तो आपके पास क्या आता था कि कॉस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, √3/2. ठीक है. अब ये तो आ गया आपका राइट साइड. अब लेफ्ट साइड क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो थीटा में आप लोग क्या डालोगे, 30 डिग्री. तो साइन 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री. साइन 60 कितना है, √3/2. तो कॉस 30 भी √3/2 है. ठीक है. तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है. वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज योर सेक थीटा. तो ये सारी कंडीशंस जो है ये आप लोगों ने करी हुई है. ठीक है. और ये किस पे बेस्ड था, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि आपके पास जितना tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके आता है, कॉट थीटा के. तो यहां पर क्या है कि जितना tan 30 की वैल्यू है वो कॉट 60 के इक्वल है. √3. तो tan 90 माइनस थीटा को इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 60 कॉट 60, तो बन गया कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. यही सब किया हुआ आपने 10th क्लास में. अब क्या था कि आपके पास एंगल्स कितने बनते हैं, एंगल क्या, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 है, 360 है, कंप्लीट एंगल. मतलब आप यहां से स्टार्ट हैं और यहां तक वापस आ गए तो ये बन गया आपका एक कंप्लीट एंगल. 0 डिग्री भी है और 360 भी है. ठीक है. तो 360 के बाद अगर दोबारा आप चलते हैं तो आपका यहां से फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है. ठीक है. इसका मतलब है 0 से लेकर 360 तक जो फर्स्ट टाइम एंगल्स हैं वो सारे यूनिक हैं. ठीक है. उसके बाद उनके ही सेम एंगल्स आपको दोबारा मिलना शुरू हो जाते हैं अगर आप 360 के बाद दोबारा आप सर्कल मूव करना स्टार्ट कर देते हो. क्लियर है. तो अब बात करेंगे कि आपके पास 0 से 360 तक जो एंगल्स हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने साइन 30 फाइंड आउट किया, कॉस 30, साइन 60, साइन 90, कॉस 90, tan 90, 90 तक वैल्यूज हमने कर ली है. अब 90 से आगे की बात करेंगे. ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है जो आपने अर्लियर क्लासेस में किया है. कार्टेशियन सिस्टम के बाद आप लोग किस पे आए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में. ठीक है. तो देखेंगे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये मिटा देते हैं. ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आपको याद रखना है अब आपके जो भी एंगल मेजर होंगे पॉजिटिव एंगल के लिए आपका जो 0 डिग्री है वो कहां पे प्लेस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे. ठीक है. तो अब 0 डिग्री के बाद इन दोनों एक्सिस में एक एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का. तो ये एंगल कितना है, 90. अब इन दोनों के बीच में भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. तो इन दोनों, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है. लेकिन अगर हम इस कंप्लीट को देखेंगे, ये जो आपका कंप्लीट है
तो कितना बन गया ये आपके पास 180 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में फिर एक 90 डिग्री का एंगल है। इस 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे? अब एंगल यहां से लेके यहां तक पहुंच गया तो कितना बन गया 270, 90 90 और 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। अब यहां पर एक और एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 का। तो अब एंगल जब यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो 270 प्लस 90 कितना बन जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये बन गया आपके पास सारे एंगल्स, तो कंप्लीट एंगल बन गया आपके पास। अब हम देखेंगे कि ये जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री है, इसके बीच में जो एंगल प्लेस होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है। इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, ये फॉर एग्जांपल आपका 10 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, यहाँ पे कहीं 45 होगी, ये 45 मान लो, ये 60 मान लो, ये 70 80 मान लो। तो ये सारे एंगल ऐसे होंगे 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग कहते हैं 45 डिग्री, और ये एंगल को हम लोग कह देते हैं 60 डिग्री। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 को आप 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, 45 को आप 90 माइनस 45 लिख सकते हैं, 60 को आप 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात? तो ये 90 माइनस, तो 90 सभी में है, तो इन जनरल इन सभी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, कि यहां पे जितने भी एंगल है, 30 के लिए आपका थीटा 60 आ रहा, 45 के लिए आपका थीटा 45 आ रहा, 60 के लिए आपका थीटा 30 आ रहा। तो डिफरेंट एंगल के लिए थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग कहते हैं कि ये जो सारे एंगल्स यहां पर प्रेजेंट है वो कौन से एंगल्स है? 90 माइनस थीटा, 90 से छोटे, ठीक है। उसके बाद आ गई बात यहां की, यहां पर भी कुछ एंगल प्रेजेंट होंगे, ये 90 से बड़े होंगे, 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे। तो आप इन एंगल को, ये 90 से बड़ा कोई एंगल है तो फॉर एग्जांपल 120 डिग्री का एंगल है, 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा, तो 120 लिख सकते हैं। तो 120 को आप लोग 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, अगर यहां पे 120 डिग्री प्रेजेंट है, ये 120 डिग्री है। आप इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और आप इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, हर एक एंगल को लिख सकते हैं। ये 120 की आ गई। उसके बाद अगर 150 है तो 150 को आप 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं एंड 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। 150 यहां पर प्रेजेंट होगा, तो इस एंगल को आप 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं 150 को, ठीक है। एंड 150 को आप 180 माइनस 30 भी 150 होगा। अब ये जो 120 है, 120 को आप 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल प्रेजेंट है, यहां पर इस एरिया में जितने भी एंगल प्रेजेंट है उनको आप कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा के फॉर्म में। समझ आई बात? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 90 से बड़े एंगल है तो 90 प्लस थीटा, ये 180 से छोटे हैं तो 180 माइनस थीटा। अब आगे यहां की बारी, यहां पर भी कोई एंगल प्रेजेंट होगा, आप इसको फॉर एग्जांपल लिख सकते हो 210 डिग्री, ठीक है। 210 डिग्री का एंगल है, तो 210 डिग्री का जो एंगल है वो आपके पास 180 से बड़ा है एंड 270 से छोटा है। ये जो एंगल है ये 210, ये लेस देन है 270 और 210 जो है ये ग्रेटर देन है 180, ऐसे दिख रहा। तो ये जो 180 लेस देन 210, तो ये जो 210 है ये 180 और 270 के बीच में प्रेजेंट है, सैंडविच हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप लोग इस 210 को कैसे लिख सकते हैं? 180 प्लस 30। अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये क्या आएगा? 180 प्लस 30। अगर हम यहां से देखेंगे 270 से तो आप 270 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो ये भी 210 ही आएगा। समझ आ रही बात? तो जो एंगल प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में डिपेंड करता है आप कहां से देखते हो। तो डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन है ये आपके पास,
इस डायरेक्शन, तो यहां से आगे जा रहा है तो 180 प्लस आ जाएगा, अगर उल्टा आ जाएगा तो 270 माइनस, तो ये कितना आ गया। यहां पर एंगल किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे और भी बहुत सारे होंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो दिस इज योर 250 लिख लो। 250 कैसे आ जाएगा, 180 प्लस 70 एंड 270 माइनस 20। तो ये भी जो 250 है ये यहां कहीं प्रेजेंट होगा 180 और 270 के बीच में। तो इन सभी एंगल को आप देखो कैसे लिख सकते हैं, 180 जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, जो यहां पर प्रेजेंट है आप उनको या तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या इन एंगल्स को आप लोग कैसे लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, ये बन रहे 270 माइनस 270 माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर भी कुछ एंगल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 300, यहां से घूमते घूमते हम यहां तक पहुंच गए, तो 300 डिग्री का। 300 जो है वो 270 से बड़ा है एंड 360 से छोटा है। अब अगर 270 के बाद आ रहा है 300, तो 300 जो है आपका 300 जो है आपका वो 270 से बड़ा है एंड 360 से छोटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है। तो 300 को अगर आप यहां से मूव करते हैं इस साइड 270 से इस साइड, तो कैसे लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस 30 300। अगर आप यहां से देखते हैं इसको 360 की नजर से, तो 360 माइनस 60 इज योर 300। ठीक है, उसके बाद यहां कहीं एक और आ जाता है आपके पास 330। तो 300 आपको ये जो आपके एक्सिस पे एंगल्स हैं इनके विद रिस्पेक्ट देखना है। ठीक है, तो आपका है 330। 330 को आप कैसे देखोगे, किसके विद रिस्पेक्ट, अब ये एंगल इन दो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू 270 या विद रिस्पेक्ट टू 360। तो विद रिस्पेक्ट टू 270 देखेंगे तो 270 प्लस 60 इज 330, और विद रिस्पेक्ट टू 360 देखेंगे तो 360 माइनस 30 इज योर 330। तो आप 270 वाला केस देखोगे तो जितने भी एंगल इन दोनों के बीच में आ रहे हैं तो 270 प्लस थीटा हो रहा है। तो आप इन सभी एंगल को अगर 270 के नजरिए से देखोगे तो कैसे लिख सकते हो 270 प्लस थीटा। और अगर आप 360 के नजरिए से देखते हो तो 360 के नजरिए से कैसे देखोगे, 360 में कुछ माइनस हो रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे 360 माइनस थीटा। तो सभी में दो दो कंडीशंस आ गई। अब आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बारी। ठीक है, तो जब यहां पर हम वापस पहुंच गए तो यहां से हम अगेन दोबारा मूव कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी आपकी घूमती रहती है। तो यहां से अगर दोबारा मूव करते हैं तो ये जो एंगल होंगे ये क्या होगा, 360 यहां है तो 360 से बड़ा एंगल होगा। 360 से बड़ा क्या है, अब 400 ले सकते हैं। अब 360 यहां है, 360 के बाद फिर 90 डिग्री बन रहा, तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा 450। अब एंगल कहां पे है 450 एंड 360 के बीच में, तो 400 अगर कोई एंगल है तो विद रिस्पेक्ट टू 360 देखेंगे तो कितना आएगा 360 प्लस 40। ठीक है, तो आप 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी में बाकी अगर रिपीट करेंगे तो बाकी फिर वही आ जाएगा 90 180 के अकॉर्डिंग ही कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो समझ आया कि आपके पास ये जो दो एक्सिस के बीच में जितने भी एंगल आते हैं उनको आप 90 के विद रिस्पेक्ट एंड मतलब अगर आप यहां पे देखोगे तो 0 एंड 90 के विद रिस्पेक्ट देखोगे तो आपकी ये वैल्यूज आएंगी। 90 एंड 180 के बीच में कोई भी एंगल देखोगे तो उसको आप दो वेज में लिख सकते हो, या तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हो या 180 माइनस थीटा लिख सकते हो। 180 और 270 के बीच में अगर कोई भी एंगल देखोगे तो उसको आप 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। और यहां पे देखोगे तो 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब ये जो पोर्शंस है ये हमने किया क्वाड्रेंट के बेसिस पे जितने भी एंगल बनते हैं। अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो जो फर्स्ट आपका ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये आ गया आपका फोर्थ
यहां पर ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? पॉजिटिव है बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 90 सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, साइन 0 कितना है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपने 0 से लेकर 90 तक सारी वैल्यूज निकाली, ये सारी पॉजिटिव हैं। वैसे ही आप याद करोगे तो कॉस की वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव थी, टैन की भी सारी पॉजिटिव थी, कॉट की भी सारी पॉजिटिव थी, सेकंड कोसेक की भी सारी पॉजिटिव थी। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव थी, इसका आपके पास रिजल्ट है, ये आपने किया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपने साइन 0 निकाला है तो कॉस 0, टैन 0, टैन 45, टैन 60, आपका कॉस 60, कॉट 45, सेक 45, तो ये सारे रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव ही आए थे। यहां पर साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, यहां पर टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, और यहां पे कॉज एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पे एक माइनस थीटा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव का क्या कंडीशन है? तो क्या कहता है, आपको याद रखना है, साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, मतलब साइन जिसमें कन्वर्ट होगा एंड कोसेक जिसमें कन्वर्ट होगा वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, रिजल्ट इज पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है? cos, मतलब साइन जिसमें कन्वर्ट हो रहा वो पॉजिटिव है। कोसेक 90 प्लस थीटा इज सेक थीटा। ठीक है, क्लियर है। बाकी सारे कॉज हमने उनकी बात नहीं की थी, कॉज, सेक, टैन, कॉट जिसमें भी चेंज हो रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहे? नेगेटिव। क्लियर है। ठीक है, तो आपके पास ये 90 प्लस थीटा है, ये 270 माइनस थीटा है, ये 270 प्लस थीटा है। क्लियर है। इन सभी में साइन कॉज में चेंज होगा, कॉज साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, क्यों चेंज हो रहे हैं इनकी हम जब वैल्यूज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मेथड है, यही सेम मेथड आपका 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में इस्तेमाल होगा। मतलब जैसे 270 माइनस थीटा है, कहां पे इस्तेमाल हो रहा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? टैन एंड कॉट। समझाई बात? तो अब देख रहे हैं, अब आ गया आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, मतलब टैन जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी पॉजिटिव है, कॉट जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि साइन कॉज में चेंज होता है, कॉज साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। तो टैन जिसमें चेंज हो रहा है, किसमें? टैन 270 माइनस थीटा कॉट में चेंज हो रहा है, एंड कॉट 270 माइनस थीटा टैन में चेंज हो रहा है। तो ये दोनों रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव है। बाकी क्या आ गया? सेक 270 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज हो रहा है? कोसेक में, कोसेक किस में चेंज हो रहा है? सेक में। लेकिन ये रिजल्ट क्या आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव। साइन कॉज में चेंज हो रहा, नेगेटिव। कॉज साइन में चेंज हो रहा, नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही आप लोग 270 प्लस थीटा करोगे। ठीक है, 270 प्लस थीटा क्या है आपके पास कि 270 प्लस थीटा भी वैसे ही साइन कॉज में, कॉज साइन में। ठीक है, लेकिन यहां पर कॉज एंड सेक पॉजिटिव है, मतलब कॉज जिसमें चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा, कॉज किस में चेंज हो रहा है? यहां पे साइन में। तो यहां पे 270 प्लस थीटा में आपका साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा यहां पर। और उसके बाद सेक जिसमें चेंज हो रहा है, तो सेक किस में चेंज हो रहा है? कोसेक में। तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। समझ आ रही बात? समझ कि कॉज किस में चेंज हो रहा? साइन में, ये पॉजिटिव आएगा। सेक किस में चेंज हो रहा? कोसेक में, 270 प्लस थीटा में। तो ये इसमें चेंज हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा।
रेस्ट क्या है, सारे नेगेटिव है। साइन कॉज में चेंज हो रहा 270 प्लस थीटा नेगेटिव, tan नेगेटिव, कॉट जिसमें चेंज हो रहा नेगेटिव, कोसेक जिसमें चेंज हो रहा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद रह गई आपके पास 180 प्लस थीटा, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। इन पे बात करते हैं। तो इन पे आपको एक चीज याद रखनी, तो 180 माइनस थीटा में साइन किस में चेंज हो रहा, साइन में, कॉस किस में चेंज हो रहा, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कोसेक। मतलब आपको याद रखना है, इनको हम ग्रीन के साथ मेंशन कर रहा हूं मैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये जो सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशंस, ये सारी किस में चेंज होती है, साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में। बाकी आपका ये आ गया 270 माइनस 180 प्लस, ये किस में चेंज होता है आपका प्रीवियस, साइन कॉज में चेंज होगा, कॉज साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो यहां पर है आपका 180 माइनस। ठीक है, क्या कहता है यहां पर, क्या पॉजिटिव है, सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन में चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव है, कोसेक में चेंज हो रहा है पॉजिटिव है, रेस्ट ऑल नेगेटिव। क्यों है ये भी हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वैसे ही 180 प्लस में क्या है कि आपके पास कौन कौन सा पॉजिटिव है, टैन एंड कॉट, मतलब टैन जिसमें चेंज हो रहा वो पॉजिटिव आएगा, कॉट जिसमें चेंज हो रहा वो पॉजिटिव आएगा, रेस्ट ऑल और नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही 360 माइनस में, ठीक है, 360 माइनस, यहां पर क्या पॉजिटिव है, कॉज एंड सेक, मतलब कॉस में ही चेंज होगा तो पॉजिटिव होगा, सेक में ही चेंज होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। कोसेक में चेंज हो रहा नेगेटिव, कॉट में चेंज हो रहा नेगेटिव, टैन। ठीक है, फिर आ गया 360 प्लस थीटा, इसकी बात आ गई। थ्री 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पे क्या है, ऑल और पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, कॉस 90 प्लस थीटा ये कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा के इक्वल होगा। इस तरह से अब हम बात करेंगे ये इक्वल किस तरह से होगा। कितना था आपके पास, इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम थीटा लेते हैं 120 डिग्री। 120 कितना है, साइन 120 डिग्री। पहले हम 90 प्लस थीटा से करेंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 120 को आप लोग लिख सकते हो 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा अभी आपने किया कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी पॉजिटिव, तो कोसेक 30 ये कॉस 30। कॉस 30 कितना है आपका, √3/2। दूसरा आ गया साइन 120, हम इसको किस नजरिए से देखेंगे, 180 की, तो आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा अभी हमने किया साइन थीटा, ऐसे ही है। तो साइन 180 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कितना आ गया साइन 60। तो साइन 60 कितना है, √3/2। सेम रिजल्ट आ रहे। ठीक है, हो गया वेरीफाई कि आप 90 प्लस थीटा से करो या 180 माइनस थीटा से करो, रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, आप लोग करोगे यहां 180 प्लस, आप यहां पे ले लो थीटा 225। ठीक है, तो 225 डिग्री का एंगल है, साइन कॉस हमने यहां पे देखा, तो यहां पे हम लोग कॉस और साइन की, कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 कितना आ जाएगा, 225 है। 180 के नजरिए से देखेंगे, पहले हम 180 के फिर 270, 180 के नजरिए से देखेंगे तो 225 कितना आएगा। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा कितना है, अभी किया हमने, वीडियो को बैक करके देख सकते हो। 180 प्लस थीटा कितना है, 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। तो यहां पे ध्यान देना है, कॉस 180 और 360 के केस में कॉस में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस में ही चेंज होगा। लेकिन यहां पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, मतलब कॉस क्या आएगा
नेगेटिव, तो ये कितना आएगा माइनस कॉस माइनस 1/√2। अब कॉस 225 को हम 270 के नजरिए से देखेंगे तो ये कितना आएगा कॉस 270 माइनस 225, तो ये कितना आएगा माइनस 45। ठीक है, तो कॉस 270 माइनस थीटा कितना था, माइनस साइन थीटा था। तो आप इसको क्या लिखोगे माइनस साइन 45 डिग्री। तो क्योंकि कॉस 270 माइनस थीटा किसके इक्वल है माइनस साइन थीटा के, तो हमने माइनस साइन थीटा लिख दिया। ये आ गया माइनस का माइनस और साइन 45 1/√2, तो सेम रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप बाकी भी वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम एक बड़े नंबर पे बात कर लेते हैं थोड़ा और। $765 डिग्री। पहले हमने जो नंबर किया वो 0 और 360 के बीच में ही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, थीटा हम कोई भी वैल्यू, क्योंकि 360 प्लस थीटा आ रहा तो आपके पास ये 360 से बड़ा है। 765 मतलब 360 को आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 720 आता है। मतलब 360 दो बार मूव करने के बाद फिर आप यहां पर आए हो 45 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो हम यहां पे कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल tan 765 डिग्री, तो ये कितना आएगा tan 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 45। अब आप कहोगे सर हमने 360 प्लस थीटा किया है, अब ये 2 मल्टीप्लाई 360 आ गया, ये क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई 360 इज 720। 2 मल्टीप्लाई 360 मतलब 360 आपका कितनी बार हो रहा है, एक बार, उसके बाद फिर दूसरी बार। एंगल तो 360 का ही बन रहा। उसके बाद पहले जब आप 360 करोगे तो 360 के बाद जो एंगल आएगा वो 360 प्लस थीटा होगा। यहां पे दो बार 360 हो रहा, समझ आ रही बात। तो आपको 2 को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ ये करना है 360 प्लस थीटा। तो tan 360 प्लस थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के, तो tan 45 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये है tan 360 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि आपका जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां से कहां तक, 0 से लेके 360 तक तो क्लियर हो गई होगी। अब 360 से बड़ा कोई नंबर आएगा तो आपको इस मेथड से उनको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप उनको घर में सॉल्व कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, सेकंड एक्सरसाइज में उनको आप सॉल्व कीजिए तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं होता आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब आपको एक और चीज मैं आपको सिर्फ दिमाग में बिठाने के लिए रख देता हूं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। याद क्या रखना है कि आपके पास 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, चारों क्वाड्रेंट में एक एक कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन है तो साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में, टैन कॉट में तो कॉट टैन में, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में। उसके बाद अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है, मतलब आप जैसे आपको साइन 180 माइनस थीटा फाइंड आउट करना है, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 360 प्लस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, इस तरह की कोई भी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है तो क्या होगा कि आपके पास साइन साइन में चेंज होगा, cos cos में, tan tan में, cot cot में, sec sec में एंड cosec cosec। ये आपको बेसिक याद रखना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इन की हेल्प से आप लोग सारी वैल्यूज निकाल सकते हो फ्रॉम 0 डिग्री टू 10,000 डिग्रीज। क्लियर है। ठीक है, आपको मल्टीपल ऑफ 360 निकालते जाओ, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू मिल जाएगी, प्लस मल्टीपल ऑफ 360 के बाद जो वैल्यू ऐड होगी वो आपकी 30, 60, 45, 90 इस तरह से होगी। ठीक है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, आप 90 के अंदर अंदर उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और ज्यादा वैल्यूज। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एसएन क्लासेस 98 ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज इन सभी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है एंड इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सकें। लॉकडाउन में
दिमाग को जंक नहीं लगना चाहिए, बाद में आ जाता मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।